हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ यूज़ ऑफ विल। आज हम लोग विल के बारे में पढ़ेंगे कि विल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, विल का यूज़ आपका फ्यूचर टेंस में किया जाता है। फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो इन हिंदी जिस सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी इत्यादि रहे, गा गे गी इत्यादि रहे, वो मेरा क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा। या तो अगर कभी भी आपको अपने प्लानिंग के बारे में बताना हो, कभी इमेजिनेशन के बारे, कल्पना के बारे में बात करना हो, तो वो आपका क्या होगा, फ्यूचर टेंस में ही होता है। जैसे मैं कल पटना जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं कल पढ़ूँगा, तो ये आपका क्या होता है, प्लानिंग है और इमेजिनेशन है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस रहे तो वो आपका क्या होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। और फ्यूचर टेंस में देखिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मॉडल वर्ब, तो शैल और विल का यूज़ किया जाता है। लेकिन सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं, सबके साथ हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं। अगर शैल का यूज़ ना करें तो भी क्या होगा, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हम लोग आइए सबसे पहले देखते हैं क्या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर शेल नहीं लिखे क्योंकि शेल का यूज़ हम लोग ना के बराबर करते हैं। बोलने में भी ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं, विल का किया जाता है, इसलिए हम लोग विल को पढ़ रहे हैं। ऐसे शेल का यूज़ किसके साथ होता है, तो शेल का यूज़ होता है आई के साथ भी और वी के साथ। ठीक है। अब आइए हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर मॉडल वर्ब विल, फिर वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। और कभी भी मॉडल वर्ब के बाद, हमेशा मॉडल वर्ब के बाद ऑलवेज हमको क्या करना पड़ता है, वर्ब वन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। विल, शैल या जो भी मॉडल वर्ब है हम लोग उसके साथ वर्ब टू और वर्ब थ्री का यूज़ नहीं कर सकते। उसके साथ ऑलवेज हमको क्या करना है, वर्ब वन का ही यूज़ करना है। ठीक है। तो आइए कि एक सेंटेंस लेते हैं, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, तो क्या होगा, सब्जेक्ट आपका क्या, आई, उसके बाद क्या लिखना है, मॉडल वर्ब विल, फिर वर्ब वन। अब वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब हम क्या होता है, व्हाट इज़ वर्ब, तो वर्ब एक एक्शन है, काम को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। तो यहाँ पर काम क्या है, स्कूल या जाना, तो जाना मेरा क्या है, काम है, तो जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो। स्कूल मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर कहीं जाते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है, और कहीं से आते हैं तो प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। तो आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, मैं पटना जाऊंगा, आई विल गो टू पटना, मैं घर जाऊंगा, आई विल गो टू हाउस, मैं बाज़ार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। हम लोग बाज़ार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। तुम बाज़ार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट। वे लोग बाज़ार जाएंगे, दे विल गो टू मार्केट। हम लोग वह बाज़ार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। वह बाज़ार जाएगी, शी विल गो टू मार्केट। राधा बाज़ार जाएगी, राधा विल गो टू मार्केट। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं सोऊंगा, आई विल स्लिप। तुम सोओगे, यू विल स्लिप। तुम पढ़ोगे, यू विल रीड। तुम लिखोगे, यू विल राइट। तुम इंग्लिश बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश बोलेंगे, वी विल स्पीक इंग्लिश। वे लोग इंग्लिश बोलेंगे, दे विल स्पीक इंग्लिश। वे लोग बाजार जाएंगे, दे विल गो टू मार्केट। ओके, लाइक दिस वी हैव टू ट्रांसलेट, ओके, वन बाय वन। तो ये था मेरा एफर्मेटिव सेंटेंस। देन आफ्टर वी विल लर्न निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, कोई भी सेंटेंस को अगर हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में नहीं रहे। अगर किसी सेंटेंस में आपका नहीं दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर सेंटेंस में रहे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो जब भी सेंटेंस में आपका नहीं आ जाए तो वो सेंटेंस आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। बट इन इंग्लिश हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव बनाने के लिए ऑलवेज नो, नॉट या नेवर का यूज़ किया जाता है निगेटिव बनाने के लिए। ठीक है। तो नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नॉट। तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, आई के साथ विल, नॉट। अब नॉट का यूज़ कहाँ पे करना है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब विल के बाद हमेशा नॉट का यूज़ करना है। कहाँ पे करना है, विल के बाद नॉट का यूज़ करना है। आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। मैं बाजार नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। मैं नहीं खेलूँगा, आई विल नॉट प्ले। मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो। मैं नहीं दौड़ूँगा, आई विल नॉट रन। मैं नहीं सोऊंगा, आई विल नॉट स्लीप। मैं नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। तुम नहीं आओगे, यू विल नॉट कम। तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू। तुम मुझे पढ़ाओगे, यू विल टीच मी। हम लोग पढ़ेंगे, वी विल रीड। हम लोग खेलेंगे, वी विल प्ले। ओके,
तो लाइक दिस वी हैव टू ट्रांसलेट। अब इसके बाद क्या आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? व्हेन वी आस्क समथिंग, इट मीन्स व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर क्या से स्टार्ट हो जाता है, क्या मैं स्कूल जाऊँगा, क्या मैं स्कूल जाऊँगा, यानी क्या से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहे, तो वो मेरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस दिया रहे तो हम लोग उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इट्स वेरी इजी। ओके, सबसे पहला तो क्या है, हम लोग जो मॉडल वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले पुट कर देते हैं। तो विल मेरा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो विल को हम लोग सबसे पहले बाहर करेंगे, क्या हो जाएगा, विल। सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर वर्ब क्या है, गो टू स्कूल। विल आई गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल। क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले। क्या तुम बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट। क्या तुम पढ़ोगे, विल यू रीड। क्या तुम लिखोगे, विल यू राइट। क्या हम लोग लिखेंगे, विल वी राइट। क्या हम लोग खेलेंगे, विल वी प्ले। क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, विल वी प्ले क्रिकेट। क्या वह पढ़ेगा, विल ही रीड। क्या वह जाएगा, विल ही गो। क्या वह बाजार जाएगा, विल ही गो टू मार्केट। ओके, तो ये था मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद पढ़ना है हमको इंट्रोगेटिव निगेटिव। 4 सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या होना चाहिए, निगेटिव भी होना चाहिए। यानी कि अगर इस सेंटेंस में हम नहीं लगा दें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वो मेरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। तब हमारा सेंटेंस में क्या है, क्या मैं स्कूल जाऊँगा। अगर इसको निगेटिव बनाना है तो क्या होगा, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो ये मेरा क्या हो गया, क्या से है, इंट्रोगेटिव भी है, साथ साथ नहीं भी है। तो क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब ऐसे सेंटेंस को हमको बनाना है तो क्या है, बनाना होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ निगेटिव सेंटेंस का जो मॉडल वर्ब है उसको हम लोग विल को बाहर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, विल आई नॉट गो टू स्कूल। विल आई नॉट गो टू स्कूल। विल आई नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड। क्या तुम नहीं खेलोगे, विल यू नॉट प्ले। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो। क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल टुडे। क्या तुम स्कूल कल नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल टुमारो। क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड। क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो। क्या तुम नहीं खाओगे, विल यू नॉट एट। क्या तुम मेरे साथ नहीं खाओगे, विल यू नॉट एट विथ मी। क्या तुम अपने पिताजी के साथ नहीं खाओगे, विल यू नॉट एट विथ योर फादर। साथ का इंग्लिश क्या होता है, तो साथ का इंग्लिश होता है विथ। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ पढ़ोगे, विल यू रीड विथ मी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, विल यू प्ले विथ मी। क्या तुम मेरे साथ बोलोगे, विल यू स्पीक विथ मी। क्या तुम मेरे साथ अंग्रेजी बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश विथ मी। क्या तुम अपने पिताजी के साथ बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट विथ योर फादर। समझ में आया। अगला, अब देखिए एक सेंटेंस हम लोग कैसे अब इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रैक्टिस। ओके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ मच यू प्रैक्टिस दैट मच यू विल लर्न। ओके, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर देन यू नीड टू प्रैक्टिस, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। तो प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस इज़ द मैन की टू गेट एनीथिंग। कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं कि हाँ चलो भाई लेटर राइटिंग आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। नो, दैट्स नॉट द वे टू स्टडी ऑफ इंग्लिश। ओके, दिस इज़ अ लैंग्वेज। अगर हम लोग लैंग्वेज जानते हैं तो वही चीज़ हमारा क्या होगा, ईजी होगा। हमको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वी कैन ऑल्सो राइट, वी कैन राइट आवर सेल्फ। हम लोग खुद लिख सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि लैंग्वेज के जैसा कि इंग्लिश को सीखना है, सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है। बट आजकल का स्टूडेंट ये है कि इसको एक सब्जेक्ट बनाकर रख दिया और सब्जेक्ट के जैसा सिर्फ इंग्लिश को पढ़ता है। नहीं, दैट्स नॉट
दैट्स नॉट द राइट वे टू प्रैक्टिस। ओके, यह प्रैक्टिस करने का राइट वे नहीं है। वो ले लेता है क्वेश्चन आंसर और रट्टा मारता है। रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन यू कैन राइट योर सेल्फ। अगर आप समझते हो तो आप खुद से लिख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। अब प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल है कि हमको विल का यूज़ का प्रैक्टिस करना है, तो हम हाउ कैन वी डू, हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी एक वर्ब लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट एक हमारा दिया हुआ है प्ले क्रिकेट। अब इसके साथ हमको क्या करना है कि सबका यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के साथ यूज़ करेंगे आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, विल आई प्ले क्रिकेट, विल आई नॉट प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे? विल वी प्ले क्रिकेट। क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे? विल वी नॉट प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलोगे, यू विल प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? विल यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे? विल यू नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद क्या आता है? दे विल प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वे लोग क्रिकेट खेलेंगे? विल दे प्ले क्रिकेट। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे? विल दे नॉट प्ले क्रिकेट। ही के साथ कैसे करेंगे? वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलेगा? विल ही प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा? विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। लाइक दैट शी के साथ भी हमको यूज़ करना है। शी विल प्ले क्रिकेट, शी विल नॉट प्ले क्रिकेट, विल शी प्ले क्रिकेट, विल शी नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दोनों चीज़ लेके जाना है, ठीक है? बिकॉज वी आर इंडियन, हम लोग इंडियन हैं। आवर नेटिव लैंग्वेज इज़ हिंदी। हमारा नेटिव लैंग्वेज हिंदी है। किसी का उड़िया हो सकता है, किसी का बंगाली हो सकता है, और अगर झारखंड से है तो खोटा भी हो सकता है। जैसे कि हम झारखंड से, तो हमारा नेटिव लैंग्वेज क्या है? खोटा है। तो सबका अलग अलग लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से सीखना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी को बेसिक मानते हैं, तो हमारा नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, तो पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों को बहुत लेके ही चलना है, ठीक है? तब हम लोगों के पास क्या होगा कि हम लोग सेंटेंस को समझ भी सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस के मिडिल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर हम लोग नहीं समझते, सिर्फ रट्टा मारते हैं कि हाँ इंग्लिश सुन लेंगे सीख जाएंगे, देन इट्स नॉट पॉसिबल। ये अभी पॉसिबल नहीं है। आपके पास दोनों लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास अगर हिंदी का नॉलेज है तो आप इंग्लिश का यूज़ कर लोगे, लेकिन आप सिर्फ सोचोगे कि सिर्फ इंग्लिश का नॉलेज रखें तो आपके साथ परेशानी होगी। आप क्या करेंगे कि सेंटेंस का कभी भी अगर बीच में इस्तेमाल करना हो, देन यू कैन नॉट डू, आप नहीं कर पाओगे। सो वाई वी ऑल्सो यूज़ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। हिंदी का भी यूज़ करना और साथ ही साथ इंग्लिश का भी यूज़ करना है, ठीक है? तो आपके पास कॉन्फिडेंट भी आएगा, एंड वट एवर यू विल स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप इंग्लिश बोलोगे और इंग्लिश जो भी बोलोगे कॉन्फिडेंटली बोलोगे, एंड विदाउट हेजिटेशन एंड विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन स्पीक। बिना कोई हेजिटेशन का आप बोल सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस एट होम, एंड वेन एवर यू विल प्रैक्टिस यू नीड टू प्रैक्टिस लाउडली प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन वी कैन नॉट यूज़। क्या होता है कि उसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जब तक आपका मुंह से निकलेगा नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। पहले हो सकता है कि आप बोलोगे तो गलत बोलोगे, लेकिन वही चीज़ आपका क्या होगा, डे बाय डे वो प्रैक्टिस होते होते आपका क्या होगा कि स्पीड हो जाएगा, फ्लुएंसी आने लगेगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना भी आना चाहिए। तो आपके मुंह से निकलना चाहिए। इफ़ यू वांट टू लर्न देन यू मस्ट हैव टू स्पीक। आपको अवश्य बोलना होगा, ठीक है? तो क्या करना है, तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।